हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, हमने एलटी की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है और इससे आप अपनी टीजीटी पीजीटी की जो अपकमिंग वैकेंसी है उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नॉवल की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई थी लिटरेरी टर्म्स की। सो ऑलरेडी वी हैव डन सम लेक्चर्स और टाइप्स ऑफ नॉवल हम डिस्कस कर रहे थे और जितने टाइप्स बचे हैं ये लास्ट वीडियो है। सो आज हम डिस्कस करेंगे ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, एपिस्टलरी नॉवल एंड पिकास नॉवल। तो ये विद एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे कि ये नॉवल क्या होती है। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। सेल्फ एफर्ट ज़रूर लगाएं, कहीं से भी नोट्स आपको मिले किसी भी दुनिया से, लेकिन अपने तरीके से एक बार उसको रिक्रिएट ज़रूर करें, क्योंकि ये आपकी स्टडी में और भी ज़्यादा बेटर एफिशिएंसी के साथ में आपको रिजल्ट्स देगा। ये आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द टुडेज लेक्चर? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। तो जैसा कि पता है, ऑटोबायोग्राफी आप सभी को पता होगी। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, नॉवल दैट टेल्स अ नॉन फिक्शन, ठीक है, नॉन फिक्शनल ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी, जिसमें फिक्शनल चीज़ें नहीं एड ऑन होती हैं, वो नॉन फिक्शनल होती है, सम रियलिटी बेस्ड होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिक्शंस और इमेजिनेशन बेस्ड होती है, बट यूजेस नॉवलिस्टिक टेक्निक्स, लेकिन उसको और कलर अडॉर्न करने के लिए, उसकी लैंग्वेज को और अडॉर्न करने के लिए वहाँ पे कुछ नॉवलिस्टिक टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, राइट। तो इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि माया एंजेलोस की आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स। तो ये इसका एग्जाम्पल है। नाउ विल गो विद एपिस्टलरी नॉवल। एपिस्टलरी नॉवल क्या होता है? रिटन इन अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये बिल्कुल डिफरेंट है, इम्पॉर्टेंट है। अगेन आई एम टेलिंग यू, अब की बार भी आपने पेपर में देखा होगा, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, इन्हीं सारी चीज़ों से चीज़ें घूम रही थी। 3-4 क्वेश्चंस इस पे बेस्ड थे, जो कि बताता है कि पैटर्न तो चेंज हो ही रहा है एग्जाम का, लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसका भी बहुत कम ध्यान रखा गया है। लाइक एक ही टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन है, सेम ग्रामर में भी हुआ है ऐसा। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें प्रिपरेशन करनी है, ओके। तो एपिस्टलरी नॉवल क्या होती है? नॉवल रिटन इन अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एपिस्टल, ठीक है। ये सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच काइंड ऑफ नॉवल इज रिटन इन अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और आपको नीचे ऑप्शन दे दिए जाएंगे 1 2 3 4। देन यू हैव टू चूज इफ यू नो द कंसेप्ट। इफ कंसेप्ट इज क्लियर, देन स्ट्रेट अवे यू विल टिक एपिस्टलरी नॉवल, राइट। फिर है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एपिस्टोल, जिसका मीनिंग ही लेटर होता है। ग्रीक वर्ड से लिया गया है, एपिस्टोल वर्ड से। क्वेश्चन देखिए कहीं से भी बन सकता है, जिसका की मीनिंग होता है लेटर। इन दिस, लेटर्स आर एक्सचेंज्ड बाय कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। इसमें जो स्टोरी होती है उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, इंस्टेड ऑफ डायलॉग्स, जैसा कि पाया जाता है नॉवेल्स में, डायलॉग की जगह पे यहाँ पे कैरेक्टर्स क्या एक्सचेंज करते हैं, किसको मीडियम बनाते हैं अपना? लेटर्स को। मीडियम जो होता है उनका कम्युनिकेशन का, दैट इज जो इमोशंस, जो फीलिंग शेयर की जाती हैं एक दूसरे कैरेक्टर्स से, वो होता है लेटर्स। तो अगर मीडियम पूछा जाए आपसे एपिस्टलरी नॉवल में क्या होता है, तो वो लेटर्स होता है। अगर डॉक्यूमेंट्स है तो फिर आप डॉक्यूमेंट्स पे लगाओगे। इफ़ योर कंसेप्ट इज क्लियर, तो चाहे आपके पास डॉक्यूमेंट्स लिखा हो, चाहे लेटर लिखा हो, या फिर आगे हम कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, उनमें से कुछ आ जाए तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। सो एज आई टोल्ड यू बिफोर अबाउट डॉक्यूमेंट्स, तो किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं एपिस्टलरी नॉवल में? इट कैन बी इन सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दैट इज, एक लिस्ट है वो देख लीजिए। लेटर्स, टेलीग्राम, ईमेल्स, ब्लॉग पोस्ट, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स भी हो सकती हैं और डायरी एंट्रीज भी हो सकती हैं। तो ये इन सारी चीज़ों को मीडियम बनाया जाता है बेसिकली। सो ये सारे आए कहाँ से? एपिस्टोल, जिसका मतलब लेटर होता है, तो इसलिए इसका मीडियम लेटर्स होता है। बाकी ये लिस्ट आपके सामने है। आई होप क्लियर हो चुका होगा। नाउ वी सी द एग्जाम्पल्स। सैमुअल रिचर्डसन, क्लैरिसा एंड पमेला, वेरी फेमस नॉवल। तो ये एग्जाम्पल है। एलिस वॉकर्स द कलर पर्पल, ठीक है।
द कलर पर्पल में जो कैरेक्टर है वो टीनेज गर्ल का है, जो कि अपनी सिस्टर और गॉड से कम्युनिकेट करने के लिए अपने लेटर्स को ही मीडियम बनाती है। इस टाइप की कुछ स्टोरी है। अब हम बात करते हैं पिकास नॉवल की। ठीक है, पिकास नॉवल पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। दिस इज द सेवेंथ वन, सेवेंथ टाइप ऑफ नॉवल। द वर्ड पिकास हैज बिन टेकन फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड। कहाँ से लिया गया है? स्पेनिश वर्ड से लिया गया है पिकारो, विच मीन्स अ रॉक और नेव। रॉक और नेव को आप कह सकते हो जिसे हम बोलते हैं धूर्त, या जिसको कह सकते हैं ठग टाइप का जो होता है, जो दूसरों को हर्ट करके या फिर दूसरों से चालबाजी करता है, ठीक है, उसे बोलते हैं रोग। और पाखंडी टाइप का होता है जो ठगता है दूसरों को, कुछ भी कर सकता है अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है, उसे बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ नॉवल प्रेजेंट्स द स्टोरी ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ सम मैन। जो स्टोरी है, जो भी इसमें बताया जाता है और जो कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट किया जाता है, स्पेशली जो रोग ही सारा रोल प्ले करता है, उसी के इर्द गिर्द चीज़ें घूमती हैं, तो ये उसके एडवेंचर्स को बताता है। अब ये एडवेंचर्स क्या है? क्योंकि वो एक ट्रैवलर की तरह है। इसका जो कैरेक्टर प्रेजेंट किया जाता है किसी भी नॉवल में, वो एक ट्रैवलर की तरह है। आगे हम देखेंगे जिससे और क्लियर हो जाएगा आपको। जो पिकार्स नॉवल होती है, द टर्म ग्रू टू रेफर मोर जनरली टू एनी नॉवल विद अ लूजली स्ट्रक्चर्ड एपिसोडिक प्लॉट। ठीक है, इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं या फिर सॉरी जो प्लॉट होता है, वो एक दूसरे से बहुत लूजली कनेक्टेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर होता है, जो रोग होता है, और नेव उसी का सिनोनिम है, तो वो क्या करता है, ही इज़ लाइक ट्रैवलर। वो एक जगह से दूसरी जगह पे, दूसरी जगह से तीसरी जगह पे ट्रैवल करता रहता है। और स्पेशली उसकी जो, अगर हम जिसको कहते हैं अर्निंग कहाँ से होती है, तो उसकी किसी तरीके की कोई ऐसी जॉब नहीं होती, कोई पोस्ट नहीं होती, वो बस ठगी का ही काम करता है। ठीक है, अब वो चाहे जैसे भी करे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोगों से मिलना, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एडवेंचर्स को फेस करना, तो वो सारी चीज़ें इसमें दर्शाई जाती हैं, कैरेक्टर के थ्रू यहाँ पे प्रेजेंट की जाती हैं। इसीलिए जो बोला गया है कि इसका कोई मेन प्लॉट नहीं होता है, अगर होता भी है तो बहुत बहुत ना के बराबर होता है। और जो इसमें कोई ऐसा प्लॉट नहीं होता जिसकी कोई परमानेंट और कायदे की सेटिंग हो, तो हम कह सकते हैं कि कोई इसमें प्लॉट एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि इसीलिए इसको बोला गया है नॉवल विद अ लूजली स्ट्रक्चर्ड एपिसोडिक प्लॉट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द एडवेंचर्स ऑफ अ सेंट्रल कैरेक्टर। एक सेंट्रल कैरेक्टर के इर्द गिर्द ये चीज़ें घूमती रहती है, क्योंकि ही इज़ लाइक अ ट्रैवलर। वो यहाँ से वहाँ ट्रैवल करता है। इसमें इसका जो कैरेक्टर है बहुत उस टाइप का बताया गया, मतलब इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, लोग ऐसे ही होते हैं, किसी ठग पे क्या हम विश्वास कर सकते हैं। तो उसी तरीके से इसका कैरेक्टर भी रिवील किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। और ये बस एक इसमें पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि जो हेल्पलेस लोग होते हैं उसकी ये मदद करता है। ठीक है, अब भले से ये गलत काम भी करता है, जैसे कि एक क्राइम होता है, उससे थोड़े ही नीचे ऐसे लोगों की भी हरकतें होती है। इस टाइप का कैरेक्टर इसमें दिखाया जाता है, दूसरों को हर्ट भी करता है, परेशान भी करता है, लेकिन हेल्पलेस लोगों की भी ये हेल्प करता है। उसके लिए इसके हार्ट में एक सेफ कॉर्नर होता है सिंपैथी का, जिसकी वजह से खराब कैरेक्टर होने के बाद भी लोग इस कैरेक्टर को पसंद करते हैं, राइट। तो ये होता है पिकार्स नॉवल में, फिर भी लोग इसको पसंद करते हैं। और जो कैरेक्टर होता है पिकारो, उसके इर्द गिर्द ही ये पूरी स्टोरी जो है रिवॉल्व करती है। नए नए एडवेंचर्स, मिस एडवेंचर्स, प्लॉट लूजली कनेक्टेड होता है, कोई प्रॉपर सेटिंग नहीं होती है, क्योंकि हर बार नए लोगों से मिलना होता है, हर बार एक नई अर्निंग का तरीका होता है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन देन ऑलवेज यू कैन लीव योर कमेंट ओवर देयर। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जो फेमस एग्जाम्पल्स हैं और जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो इसका एग्जाम्पल है, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन बाय थॉमस नैश। एक एग्जाम्पल ये है, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन बाय थॉमस नैश। आई एम सॉरी,
मत चाहिएगा वॉइस वगैरह पे, बिकॉज कोल्ड है वो थोड़ा थोड़ा ही ठीक होगा, बट क्लासेस मिस करना ठीक नहीं होगा। जितना हो सके मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल किया जा सके। जो आपने रिक्वेस्ट की है कि एलटी का सिलेबस स्टार्ट करें और कंसेप्चुअल अप्रोच के साथ में पढ़िए, मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करूँगी, जिससे कि आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। देन अनदर एग्जाम्पल इज सर्वेंट इज डॉन क्यूजॉट। ये भी बहुत मतलब एक क्लासिक नॉवल आप कह सकते हो इसको, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। देन टॉम जोन्स बाय हेनरी फील्डिंग, दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल आई एम प्रोवाइडिंग यू। ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, और भी एग्जाम्पल्स हैं तो आप बोलेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो हियर वी आर फिनिशिंग विद अ 7 टाइप ऑफ नॉवल, दैट इज पिकास नॉवल। और हमने आज कौन कौन सी नॉवल डिस्कस की हैं? ऑटोबायोग्राफिकल, एपिस्टलरी। इससे पहले हम रीजनल नॉवल, गोथिक, हिस्टोरिकल, रियलिस्टिक नॉवल, इन सब पे हम चर्चा कर चुके हैं, विद नोट्स कर चुके हैं। इफ़ यू वांट यू कैन मेक योर ओन नोट्स ऑल्सो। आप खुद से पढ़ें, खुद से नोट्स बनाने की कोशिश करें, हो सके तो खुद की लैंग्वेज में आप लिखें, उससे चीज़ें आपके लिए मान के चलिए और भी आसान हो जाएगी। और ये जो जर्नी है तैयारी से लेकर के एग्ज़ाम क्रैक करने की और उस मेरिट लिस्ट को मीट आउट करने की, वो आपकी बहुत ही आसानी से पूरी हो पाएगी। सो इसी के साथ में विदा लेते हैं, कल मिलेंगे फिर से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और हाँ, जो आपकी रिक्वेस्ट है कि ग्रामर की क्लासेस भी ली जाएं, तो जैसे ही मैं थोड़ा सा स्टेबल फील करूँगी, मेरा कोल्ड ठीक हो जाएगा, आफ्टर दैट श्योरली यू विल गेट 2 वीडियोज़, वन फॉर